पाकिस्तान की नापाक हरकतों से हर कोई आहत है, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी कलाकारों के बैन की बात करें तो सबसे पहले इस मुद्दे को गजेंद्र चौहान जी ने उठाया था। और आज पाकिस्तान की जो स्थिति है, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक 2 की घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसे में सबसे पहले उनसे जानना चाहेंगे कि वाकई अभी उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो लगातार यही चाह रहे थे कि पाकिस्तान को उसी के हिसाब से जवाब दिया जाए। गजेंद्र जी, आप इस स्ट्राइक को कैसे देखते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक 2 को? देखिए, पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो है वो जैसे पानी सर से ऊपर चला जाता है वहाँ तक पहुँच चुकी थी। और मैंने कल ही मीडिया के माध्यम से कहा था कि अब युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि शांति वार्ताओं का भी अंत हो चुका। तो ऐसे में युद्ध ही एक विकल्प बचता था। और मैं बधाई देता हूँ इंडियन एयरफोर्स को, भारतीय वायुसेना को, मोदी सरकार को, मोदी जी को, बाकी जितने भी अधिकारीगण उनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन काम किया है। और मैंने करीब आज से 10-12 दिन पहले ये कहा था कि मीडिया जो है अचंभित हो जाएगा एक दिन सुबह उठ के जब ये सुनेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 हो चुका है। और उसमें उन्होंने हमारे 40 के करीब जवानों को जो है बलिदान हमारे लोगों ने दिया था। बहुत दुख का विषय था। बिना किसी मतलब के वो लोग अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे थे। उन्होंने कोई ये नहीं किया था कि सामने से लड़ाई हुई थी, लेकिन उसका बदला मोदी साहब की आंखों में मैं कई दिन से टीवी के माध्यम से देख रहा था कि वो जो गुस्सा था उनके अंदर, क्योंकि मुझे कई बार मौका मिला है मोदी साहब के करीब जाने का, उनके साथ काम करने का। उनकी आंखों में कई दिनों से मैं वो जो खौफ है, जो डर, मतलब मैं क्या करूंगा ये लोगों को समझ में नहीं आएगा, उसका आज जीता जागता सबूत जो है आज सुबह सुबह मिला। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि खुशी की खबर है, क्योंकि खुशी अभी पूरी हुई नहीं है। जब तक मौलाना मसूद अजहर का अंत नहीं होगा तब तक ये काम जो है अधूरा ही रहेगा। और मेरा मानना ये है कि देखिए, ये पुराणों में भी कहा गया है कि राम ने मारा था रावण को, कृष्ण ने मारा था कंस को, ओबामा ने मारा था ओसामा को, और मोदी मारेगा मसूद को। तो ये इतिहास अपने आप को दोहराता है। मोदी साहब कहते हैं अगर ये जिम्मेदारी मेरे ही सिर है तो मैं इसे पूरा करके रहूँगा। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में कभी नहीं आया जिसने जो ठान ली हो करके रहा, जिसे चुनाव की हार जीत से कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति काम करेगा जीत उसी की होगी। और यह आज मोदी साहब ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि ये अधर्म पर धर्म की विजय है, असत्य पर सत्य की विजय है। 2 दिन पहले वो गंगा मैया गए थे और उनकी डुबकी लगाते हुए मुझे खुद ये एहसास हो रहा था टीवी पर देखकर कि आज वो एक बार उस प्रतिज्ञा को अपने मन ही मन में दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों के लिए सबक सिखाना इस वक्त बहुत ही अनिवार्य हो गया है। और पाकिस्तान हिंदुस्तान से निकला हुआ है, हिंदुस्तान का वो नालायक बेटा है जो बार बार नापाक हरकतें करता है। तो इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले मैंने मीडिया के माध्यम से देखा कि पाकिस्तान की असेंबली में वहाँ का जो विपक्ष है वो उसे शेम चिल्ला रहा है। इमरान नहीं कहता, मैं उसे शैतान कहता हूँ, बेसिकली हैवान है वो। उसकी हरकतों को उनकी अपनी असेंबली में शेम किया जा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात जो है पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकती। और जिस तरह से लगातार एक छोटे भाई की हैसियत से हम उसको संभालते रहे हैं, समझते रहे हैं, ऐसे में ये पता चल गया कि वो छोटा भाई नहीं, कहीं ना कहीं से वो हैवान है, शैतान है, और शैतान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की सियासत की बात करें तो आज बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो लगातार वायुसेना को बधाई दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं, लेकिन मोदी का नाम लेने में तकलीफ हो रही है कुछ लोगों को। कैसे देखते हैं? देखिए, जो लीडर होता है बेसिकली काम तो उसी का होता है। घर का जो मुखिया होता है क्रेडिट तो उसी को जाता है। ठीक है, हर व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। मुझे जो सरकार ने जिम्मेदारी मैं उसे निभा रहा हूँ, दूसरे लोगों को जो जिम्मेदारी की है, वायुसेना को जो जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन ये आदेश तो प्रधानमंत्री की तरफ से ही था कि समय आप निश्चित करें, जगह आप निश्चित करें, लेकिन इस काम को पूरा करें। जब तक आदेश नहीं मिलता तो वायुसेना भी शायद ये काम नहीं करती। मोदी साहब को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ये ताकत जो है मोदी साहब ने वायुसेना को दी थी। ठीक है, विपक्ष का काम होता है थोड़ा विपक्ष करने का, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर जो है सारे विपक्ष को आगे आकर बढ़कर उस राजनीति से परे हटकर मोदी साहब को मुबारकबाद देना चाहिए। मोदी साहब को तारीफ़ करना चाहिए कि एक ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए है जो देश के लिए सोचता है, देश की सेना के लिए सोचता है, भारतवासियों के लिए सोचता है, ना कि अपनी पार्टी के लिए सोचता है। अपनी पार्टी के लिए वो बाद में सोचता है, सबसे पहले देश के लिए सोचता है। और मैंने भी कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि नेशन फर्स्ट देन फैमिली, परिवार बाद में आता है, हमारी सारी चीज़ें बाद में आती है, सबसे पहले हमारा भारतवर्ष आता है।
और आपके दोस्त हैं, बहुत पॉपुलर खिलाड़ी रह चुके हैं, इमरान खान भी खिलाड़ी हैं, सिद्धू की बात मैं कर रहा हूँ, सिद्धू जी को क्या संदेश देंगे आज? सिद्धू साहब को यही कहूँगा कि सिद्धू साहब जाइए पाकिस्तान जाइए और अपने उस दोस्त इमरान को एक बार फिर समझा लीजिए। ये अंतिम क्षण चल रहे हैं उसकी सरकार के, और अगर आप अभी नहीं समझाए पाए तो मुझे लगता है कि फिर आपकी दोस्ती कच्ची है। और सिद्धू साहब, देश के विरोध में कभी बात मत कीजिएगा, क्योंकि ये भारतवर्ष है, बहुत संवेदनशील है, यहाँ की लोगों की भावनाएं बहुत अहम होती हैं। उनकी भावनाओं को अगर ठोस पहुँचती है, उन्हें ठेस पहुंचती है, तो फिर उसका अंजाम यही होता है जो आज सर्जिकल 2 में आपने देखा। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानियों की, हिंदुस्तानी सेना की, यहाँ के राजनीतिक दलों की भावनाओं को आहत किया था और आज उसका अंजाम देख लिया है। इसलिए मैं आपसे भी ये निवेदन करूँगा कि भारत के साथ रहिए, भारतवासियों के साथ रहिए। ये हमारा मुल्क है, ये वो ज़मीन है जिसका कर्ज़ हमारे ऊपर है, और ये कर्ज़ हम अपनी जान देकर भी नहीं चुका पाएंगे। इसलिए भारतवासियों की भावनाओं की कद्र कीजिए। और मेरा भारत महान, जय हिंद, वंदे मातरम। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जब देश की स्थिति से हम रूबरू होते हैं और खासकर अगर हम पाकिस्तान की भूमिका को लेकर जब भी सोचते हैं तो लगता है कि कोई ना कोई शैतानी हरकत लगातार करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में सर्जिकल स्ट्राइक 2 के जरिए जिस तरह से भारत ने जवाब दिया है, ऐसे में ये तय है कि आने वाले दिनों में लगातार अगर पाकिस्तान से वो कोई आवाज़ आएगी तो बस कराहने की आएगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत के सामने अभी पाकिस्तान बिल्कुल बौना हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनींद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।